अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फैज़ान रमज़ान कोर्स की आज पहली क्लास है और इसमें चीदा चीदा सवालात जो हैं वो हम शामिल करेंगे और इस हवाले से बेहतरीन एक किताब पिछले दिनों में इसका मुताला कर चुका हूँ। फैज़ान रमज़ान ये दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबत मदीना ने इसको शाया किया है और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया मेरे शेख़ तरीक़त हैं। आपने इस किताब को लिखा है रमज़ान के मसाइल पर। आप बहुत सारे मसाइल पे बहुत सारी कुतुब लिखी गई, लेकिन बहुत सारे मसाइल का मजमुआ और इस तरह किताब की सूरत में आपको कहीं और उर्दू ज़ुबान में नहीं मिलेगा। बहुत ही लाजवाब किताब है। आप इसको ख़रीद कर भी पढ़ सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके भी इसका मुताला कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। एक सवाल पिछले दिनों आया था कि माह रमज़ान में एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना ये रमज़ान मुबारक के अलावा 1000 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से भी ज़्यादा अजर सवाब रखता है। तो ये रिवायत दुर्र मंसूर यानी तफसीर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की है, तफसीर दुर्र मंसूर, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि माह रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़ों से अफजल है। यानी माह रमज़ान में अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रखता और माह रमज़ान के अलावा जाके रोज़े रखता है तो वो 1000 भी रोज़े रख लेगा ना इसकी जगह पे, तो माह रमज़ान का रोज़ा रखना उससे बेहतर है। और फिर फरमाते हैं कि माह रमज़ान में एक मरतबा तस्बीह करना यानी सुबहान अल्लाह कहना इस माह के अलावा 1000 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से अफजल है। और इसी तरह माह रमज़ान में एक रकत अदा करना वो माह रमज़ान के अलावा 1000 रकत अदा करने से ज़्यादा अफजल है। यानी नफल का दर्जा फ़र्ज़ तक पहुँच जाता है और फ़र्ज़ का दर्जा कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है। ये रिवायात में मौजूद है। अच्छा, फिर एक सवाल था और उसका जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान रमज़ान में, क्योंकि ये महज एक फ़ज़ाइल रमज़ान पे या मसाइल रमज़ान पे किताब नहीं, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे नवादरात आपको मुयस्सर आएंगे। जिस तरह एक सवाल बड़ा अरसा हमारे सामने आता रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं वहाँ अल्लाह का एक वली होता है। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है या किसी और का, तो बयान यूँ ही किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि ये उलमा का कौल है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं है। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर 24वीं जिल्द में इस बात की वजाहत मौजूद है कि उलमा फरमाते हैं जहाँ 40 मुसलमान नेक मुसलमान जमा होते हैं वहाँ एक अल्लाह का वली ज़रूर होता है। अच्छा, ये अल्लाह का वली मतलब 40 नेक बंदे जमा हैं तो फिर अल्लाह का वली जो है वो वहाँ मौजूद होगा, तो ये वली कौन सा वली उसको कहा जाएगा? तो इसके बारे में एक बुज़ुर्ग फरमा रहे थे कि जिस तरह हदीस पाक में आता इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अल्लाहि लअबर्रहु, कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह तकदीर बदल दे, उनकी कसम रद्द ना करे। ठीक है, तो ऐसा भी नेक बंदा कहीं मौजूद होता है जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं। तो माह रमज़ान में तो बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। माह रमज़ान में महाफिल जहाँ हों वहाँ शिरकत करनी चाहिए और इस नीयत से करनी चाहिए कि वहाँ अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं तो उसकी वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। फिर एक सवाल था, उमूमन हमारे यहाँ सवाल होता है, एक हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 1899। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब रमज़ान मुबारक आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, और एक रिवायत में यह है कि रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। अब सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जब शयातीन कैद कर दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो उसके बाद भी जो गुनाह होते हैं
गुनाहों की वजह क्या है, गुनाह फिर क्यों होते हैं, इंसान गुनाहों में मुब्तला क्यों होता है। तो इसका जवाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मिराअतुल मनाजी के अंदर ये बयान किया है कि हक़ यह है कि माह रमज़ान में आसमानों के दरवाज़े भी खुलते हैं जिनसे अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें ज़मीन पर उतरती हैं। जन्नतों के दरवाज़े भी खुल जाते हैं जिसकी वजह से जन्नत के हूर व ग़िलमान को ख़बर हो जाती है कि दुनिया में माह रमज़ान आ गया है, और वो रोज़ेदारों के लिए दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। ठीक है, फिर फरमाते हैं कि माह रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से इस महीने में गुनहगारों पर भी, कब्रिस्तान में जो गुनहगार पड़े होते हैं उन तक भी जहन्नम गर्मी नहीं पहुंचती और उनका अजाब जो है वो रोक दिया जाता है। और मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुसलमानों में ये जो मशहूर है कि रमज़ान में अजाब कब्र नहीं होता, उसका यही मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत चूँकि इतनी आम होती है कि अल्लाह ताला गुनहगारों से भी अजाब को रोक देता है, या उन तक गर्मी जहन्नम की नहीं पहुंच रही होती, दरवाजे जो बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इबलीस बंद कर दिया गया, उसकी ज़ुर्रियत को कैद कर दिया गया, तो फिर इंसान गुनाह कैसे करता है। तो हमारे जहन में शायद ये है कि इंसान सिर्फ शैतान के कहने से ही गुनाह करता है। ऐसा नहीं है, शैतान वर्गलाता ज़रूर है, शैतान गुमराह करता है, लेकिन उसके बाद इंसान का अपना नफ्स, अपने अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं, वो जो बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो बंदे को उभारती रहती है गुनाह करने पर। ठीक है, इंसान का हमजाद जो होता है, इंसान के साथ भी एक शैतान होता है, तो वो बंदे को उभारता रहता है। वैसे जो रूटीन के जो शयातीन जिन्नात और जो शयातीन अपनी औलाद समेत वो सारे के सारे कैद हो जाते हैं। तो बहरहाल इंसान अपनी जो बुरी आदतें हैं उनकी वजह से गुनाहों में फिर भी पड़ा रहता है, लेकिन जिसकी आदतें ज़्यादा बुरी नहीं होती या कभी कभार उनसे गुनाह सरजद हो जाता है और फिर वो तौबा तायब भी हो जाते हैं, तो वो माह रमज़ान में अपने नफ्स पर काबू पा जाते हैं। ठीक है, और नफ्स पर काबू पाने के लिए ही अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान अता किया है, क्योंकि जितना इंसान अपने आप को भूखा रखेगा, जितना इंसान लज्जत और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहेगा, उतना ही वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है, और शैतान या नफ्स अम्मारा उसको फिर वर्गलाने में इतनी आसानी से कामयाब नहीं होते। और मुफ्ती साहब ने फिर इस पे वजाहत यही फरमाई कि नफ्स अम्मारा की शरारत से करता है, क्योंकि शैतान तो जो है वो कैद हो चुका होता है। तो हदीस पाक भी ठीक है, और गुनाहों का होना भी ऐसा मुमकिन है कि गुनाह होते हैं और हम अपनी आंखों से देखते भी हैं। अच्छा, एक सवाल था कि रोज़े जो फ़र्ज़ हैं ये कहाँ पे लिखा है। तो बाज़ को तो बड़ी हैरत होती है कुछ सवालात से कि रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, वो कहाँ लिखे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये लफ्ज़ फ़र्ज़ तो थोड़ा ही लिखा होता है, कुरान पाक में है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 और 84 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और किए क्यों गए हैं फ़र्ज़? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। आयत नंबर 184 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है, थोड़े से दिन है। फिर फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर कोई बंदा मरीज़ है कि वो माह रमज़ान में रोज़े नहीं रख पाता, ठीक है, मजबूरी है, वो रोज़े रख ही नहीं सकता माह रमज़ान में, या माह रमज़ान गर्मियों में आ गया है तो वो अब रोज़े नहीं निभा पाएगा, वाकई उसका उज़र हो, या औरत हामिला है अब वो नहीं रख सकती, औरत बच्चे को दूध पिला रही है तो कोई और दूध पिलाने का सिलसिला भी नहीं है, तो अब वो परेशान है कि अब वो इस रोज़े को नहीं रख पा रही, तो उनके लिए, या मरीज़ के लिए जो आर्जी मरीज़ है, उनके लिए हुक्म यह है कि वो फिर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो इनके अलावा दिनों में रोज़े रख लें। मिसाल रखने खुद ही हैं। एक बंदा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है कि अब सुबह शाम उसको दवाई खानी है, दोपहर को भी दवाई खानी है, तो अब वो क्या करेगा?
वो रोज़ा ना रखे, बल्कि जैसे ही माह रमज़ान के बाद वो सेहतयाब हो जाए या माह रमज़ान में सेहतयाब हो जाए, जब सेहतयाब हो तो उसको खुद रखने होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पक्के पक्के मरीज होते हैं, इतने ज़्यादा मरीज हो गए, बूढ़े हो गए कि अब कभी सेहतयाब ही नहीं होंगे, तो उनका मामला अलग है, वो आगे आ रही बात। दूसरी सूरत यह है कि अगर सफ़र पर जाना है, सफ़र शरई है, तो उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा बाकी दिनों में रख ले, उस दिन रोज़ा ना रखे। इसके बारे में बाकायदा आगे बात आ जाएगी। फिर फरमाया वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआम मिस्कीन। जो बंदा ताकत नहीं रखता रोज़े की, इससे मुराद वो है कि जिसको ज़िंदगी में कभी ताकत नहीं मिलनी, कैंसर का मरीज़ है, शुगर है, या भी पिछले दिनों एक मसला आया था, एक बंदा है, उसका प्रॉब्लम यह है कि आंखों में आंसू नहीं बनते, तो उसको हर आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको ड्रॉप डालने पड़ते हैं, मसनूई आंसू बनाने पड़ते हैं आंखों में। तो ज़ाहिर आंखों में ड्रॉप डालने से रोज़ा तो टूट जाता है। तो अब वो क्या करे, वो तो परमानेंट है, सारी ज़िंदगी इसका सिलसिला चलना है। तो ऐसे बंदे के लिए, या ऐसा बुढ़ापे में चला गया कि अब वो कभी सेहतयाब नहीं हो सकता या रोज़ा रख ही नहीं सकता, तो ऐसे बंदे के लिए कुरान करीम फरमाता है फ़िदयतुन तआम मिस्कीन, वो मिस्कीन को खाना खिला दे, यानी अपनी तरफ से किसी और को रोज़ा रखवा दे। बेहतर यह है कि जो खाना खुद अच्छे तरीके से खाता उसी तरह का खाना उसके लिए बनवा दे 2 वक़्त का, या फिर यह है कि उसको उसने खाने के पैसे दे दे। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, तो जो ज़्यादा भलाई करे अपनी तरफ से, ज़्यादा नहीं, 2 को रोज़ा रखवा दे, 3 को रखवा दे, 4 को, तो उसके लिए बेहतर है। या सफ़र में है और रोज़ा ना रखने की इजाज़त भी है लेकिन वो फिर भी रखता है तो अच्छी बात है। मरीज़ है लेकिन फिर भी रोज़ा रखता है तो अच्छी बात है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, रब ताला ने इरशाद में रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, यानी तुम्हें पता हो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नमाज 7 साल की उम्र से हुक्म देना चाहिए और 10 साल की उम्र में बच्चों को मार के भी नमाज की तरफ लेके जाना चाहिए। तो रोज़े के बारे में हुक्म शरई क्या है, तो इसके बारे में फैज़ान रमज़ान में लिखा है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि तौहीद और रिसालत का इकरार करने और तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद, यानी जिनका दीन में मानना ज़रूरी है उन पर ईमान लाने के बाद, तौहीद और रिसालत का इकरार कर लेने के बाद, जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज करार दी गई है, इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े भी हर मुसलमान मर्द व औरत आकिलो बालिग पर फ़र्ज हैं। ठीक है, और रोज़े फिर कब फ़र्ज हुए हैं? 2 हिजरी को 10 शाबान मुअज़्ज़म, यानी शाबान मुअज़्ज़म में रोज़े फ़र्ज कर दिए गए थे, और मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, उम्मत के लिए हुक्म मिल गया। तो अब बच्चा जो बालिग हो जाता है 10 साल की उम्र में, उसको रग़बत दिलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और बालिग हो जाए तो फिर तो फ़र्ज़ हो गया ना, फिर तो लाजिम हो गया। बाज़ वक़्त ये होता है कि आजकल तो अब सर्दियों में आएंगे तो आसानी ही आसानी है, लेकिन गर्मियों में हो तो फिर 7-8 साल का, 9 साल का जो बच्चा है उसके बारे में ज़रा एहतियात की जाए, और बालिग हो जाने पर उसको रोज़ा रखना ही होगा। एक और सवाल है, वो सवाल यह है कि कुरान करीम की आयत में है कि जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो क्या पहली उम्मतें रोज़ा रखती थीं? जी बिल्कुल रोज़ा रखती थी। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13, 14, 15 अय्याम बीज के रोज़े रखे हैं, यानी 13, 14, 15 महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखा है। सैयदना नूह नजीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा ही रोज़ा रखते थे, इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा रोज़ा रखते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मौजूद है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप कभी रोज़ा रखते, यानी एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। तो एक दिन छोड़कर एक दिन, इसको सौम दाऊदी भी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रोज़ा रखते थे। फिर सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के हवाले से मौजूद है कि 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन आखिर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। रोज़े के हवाले से सही मुस्लिम की एक रिवायत है और कमाल की रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है। यानी जिसके अंदर जितना इखलास होगा उतना अजर सवाब उसका बढ़ा दिया जाता है। 10 गुना तक बाज़ का बढ़ा दिया जाता है, बाज़ का 100 गुना तक बढ़ा दिया, बाज़ का 200 गुना तक बढ़ा दिया जाता है और बाज़ का 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मगर रोज़े का जो अजर है वो जितना खुलूस और अकीदत के साथ बंदा रखता है, कितना पुख्ता ईमान है कि दुनिया जहान का कोई बंदा भी इसे देख ना रहा हो तो फिर भी ये बंद कमरे में बैठ के पानी नहीं पीता कि मेरा रोज़ा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी कमाल की होती है। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मैं ये रोज़ा मेरे लिए रखा है इसने तो मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और एक रिवायत में तो ये है, मतलब इसको पढ़ने वालों ने यूं पढ़ा है, उलमा फरमाते हैं कि उज्ज़ा बिही, इसकी जज़ा मैं खुद ही हूँ। रोज़ा उसने मेरे लिए रखा है और जज़ा मैं इसकी खुद ही हूँ। यानी जो रोज़ा मेरे लिए रखता है मैं खुद उसको मिल जाता हूँ, वो मेरा कुर्ब पा लेता है, वो मेरा प्यार हासिल कर लेता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्क करता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां अल्लाह ताला ने अता फरमाई, एक इफ्तार के वक़्त और एक अपने रब अज़्ज़ा वजल से मुलाकात के वक़्त। अच्छा, रोज़ादार के लिए जो इफ्तार के वक़्त जो होती है कि इफ्तार के वक़्त क्या है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। अच्छा, बदबू की बात नहीं कर रहे, मिसवाक ही ना की हो या उसके मुंह से गंदी स्मेल आ रही हो सफाई ना करने की वजह, वो नहीं। एक ख़ास भूख की वजह से जो एक स्मेल पैदा होती है उसको बदबू नहीं कहते, सिर्फ बू कहेंगे, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इफ्तार के वक्त जो खुशी होती है वो क्या है कि अल्लाह ताला बंदे की बख्शिश कर देता है, उसकी दुआ कबूल करता है। और मुलाकात के वक्त क्या खुशी होगी कि बंदे पर अल्लाह ताला राज़ी होगा। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, 1894 नंबर हदीस पाक, बाज़ वक़्त बंदे से लड़ाई हो जाती किसी की, तो रमज़ान मुबारक में उसको क्या करना चाहिए, रमज़ान मुबारक में उसको कैसे जवाब देना चाहिए। तो हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद में रोज़ा ढाल है और जब किसी के रोज़ा का दिन हो तो ना वो बेहुदा कोई चीखो पुकार करे, ना शोर शराबा करे, मतलब अवाम के अंदर घुल मिल के ना रहे, बल्कि संजीदगी के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करते हुए वो ज़िंदगी गुजारे। बेहयाई के काम ना करे, बेहयाई की बातें ना करे, बेहयाई की बातें ना सुने, बिल्कुल पुरसकून तरीके से अल्लाह वालों के कुर्ब में रहे, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे। और फिर अगर कोई उससे कोई गाली गलोच करता है या लड़ पड़ता है, ठीक है, या उसको खींचातानी करे, तो वो पुरसकून तरीके से उसको ये कहे कि भाई मैं रोज़ादार हूँ, उससे लड़ाई झगड़ा ना करे। ये फिर रोज़ा उसके लिए ढाल बन जाएगा गुनाहों से बचने के लिए। अल्लाह करे ये आदत बन जाए तो फिर कमाल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान की इज़्ज़त व एहतराम, अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माह रमज़ान आने वाला है, हमें ये मसाइल सीख कर दूसरों को पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, किसी के ज़हन में कोई मज़ीद सवाल आता है तो वो आप सवाल भी शेयर कीजिए या कमेंट्स में जाकर सवाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करेंगे कि वो भी सवाल आपके नाम के साथ, अगर नाम का पता होगा तो सिलसिले में शामिल करेंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।